जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की मेहनत चल रही होगी। आपका एग्जाम 30 और 31 मार्च को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम के ज्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। अब आपको ये सोचना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं। तो 40 दिन के अंदर यदि हम अपने आप को बूस्ट करना चाहें, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं एग्जाम के 10 दिन पहले बनाता तो शायद आपको लगता कि अब तो भाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन एग्जाम के 40 दिन पहले, क्योंकि 40 दिन में जो हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं, हमारा जो आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन होगा, हमारी क्लासेस होगी, हमारी मैराथन क्लासेस होगी, हमारी प्रैक्टिस की क्लासेस होगी, वो भी इस लेवल की होगी कि हर कोई बच्चा जो है वो 40 प्लस के बारे में सोच सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो हमारे साथ में स्टडी किया करते हैं वो बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं। अच्छा, डाउटफुल वो इस चीज को लेकर होते हैं, जब से आपका एग्जाम लगता है, एग्जाम आप लोग देते हैं, तो एग्जाम के बाद में आपका पहले आपने एग्जाम दिया, रिटर्न के अंदर आपका स्कोर आया मान लो 35। 35 के बाद में आप दूसरे सस्पेंस में रहोगे। बीच में मतलब आपका फेज टू रहेगा, फेज टू की प्रिपरेशन करनी, फिर फेज टू के बाद में आपको जीडी की प्रिपरेशन करनी, जीडी के बाद में आपका मेडिकल, फिर ग्रीन कार्ड मिलने के बाद में आप इंतजार करते हैं पीएसएल का, कि क्या पता सर पीएसएल में नाम आएगा या नहीं आएगा। फिर पीएसएल के बाद में सर एनरोलमेंट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। इस सस्पेंस के अंदर जो इंटरवल होता है सस्पेंस का, जो आपको, जो कम स्कोर वाले बच्चे जो होते हैं उनका सस्पेंस का इंटरवल जो होता है वो लगभग 3-4 महीने के आसपास होता है। 3-4 महीने वो बच्चा हताश परेशान कि यार मैं मतलब पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सस्पेंस के अंदर वो बच्चा अगले इनटेक की तैयारी नहीं कर पाता। तो अगर आपको ये पहले से पता हो कि इस एग्जाम में अगर मैं इतना स्कोर कर लूं जो मेरे सेफ जोन में चला जाऊं, तो मुझे वापस सोचने की जरूरत नहीं होगी, मुझे केवल यूनिडायरेक्शनल सोचने की जरूरत होगी कि मुझे रिटर्न में इतना स्कोर करना है, और रिटर्न में इतना स्कोर करने के बाद में मुझे बस केवल ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। फिर तो मैं पीएसएल में भी आ जाऊंगा, एनरोलमेंट में भी आ जाऊंगा, कोई माइक का लाल मुझे नहीं रोक सकता। तो भाई आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें बताऊंगा, वो आप चीजें फॉलो करिए। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे पिछले 5-6 सालों में इस लेवल का एक्सपीरियंस हम बच्चों के साथ में साझा करते आ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है। आप इस, जो चीजें मैं आपको बताऊं, आई थिंक मोस्टली जो बच्चे हैं उनके साथ में ऐसा होता है। अच्छा, जो बच्चे हमारे जैसे अभी फेज टू में ग्रीन कार्ड जिनको मिलता है, जो बच्चे नेवी में सेलेक्ट हो गए, उन बच्चों का इंटरेक्शन मेरे साथ में कुछ ऐसा है कि वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में शेयर किया करते हैं। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो हमारे सामने रखते हैं और उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, और कंप्लीट वॉच करने के बाद में आपका क्या टारगेट है, आपने क्या टारगेट बना रखा है, वो कमेंट जरूर से करना। अच्छा, आप हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि 40 दिन एग्जाम के बचे हैं। तो हमारी टीम के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि पूरी टीम जो है पूरी प्लानिंग के अंदर लगी हुई है। उधर रोबिन सर अपनी खुद की वाई ग्रुप वाले बच्चों की प्लानिंग में लगे हुए हैं, तो इधर हम एक्स ग्रुप वाले बच्चों की प्लानिंग के लिए खतरनाक तरीके से तैयार हैं। मतलब आपका स्कोर बूस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए रोबिन सर वीडियो बना देंगे, वो आप एक बार देख लेना। एक्स ग्रुप वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो एक्स ग्रुप में बेटा आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। एक्स ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। और मतलब साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में से सबसे आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो आपका इंग्लिश होता है। इंग्लिश के साथ में दूसरा आपका स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स। तीसरा जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका फिजिक्स। अब आप, कोई बच्चा ऐसा होता है जो सारे सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर थोड़े से वीक होते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे साथ में जिन बच्चों का इंटरेक्शन होता है उनमें से बहुत रेयर कोई एक बच्चा होगा जिनका इन दोनों के अंदर वो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता होगा, है ना। तो भाई अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम दे के आते हैं उनका रिव्यू हम लेते हैं, तो दिक्कत बच्चे को जो आती है वो फिजिक्स में ही आती है। फिजिक्स में बच्चा कट ऑफ के लिए ही तैयारी करता है। हालांकि इसके लिए भी हमारे इब्राहिम सर इस बार कमर कस चुके हैं, तैयार हैं कि गुरुजी इस बार मैं मैराथन पे मैराथन दूंगा, इस बार बढ़िया लेवल का और कंटेंट दूंगा, बच्चे को अपडेटेड कंटेंट दूंगा। और वो आप देख भी पा रहे होंगे, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर हो पा रहा है, तो वो ऑथेंटिक पेपर है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी वो एक ऑथेंटिक मॉक टेस्ट है, तभी आपका स्कोर थोड़ा सा कम बन पा रहा है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर होंगे आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स में होंगे आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स में होंगे आपके पास 25। आपका टारगेट जो है वो मेरे हिसाब से 40 प्लस का होना चाहिए। 40 प्लस इस वजह से क्योंकि इस 40 प्लस करने के बाद में आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाएंगे। तो आप इंग्लिश के अंदर ट्राई करें कि आप 15 प्लस का स्कोर करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश
हमारी टीम भी खतरनाक वाली टीम है ना? जो संदीप सर और संजीव सर जो पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आना। ये मान के चलो, लास्ट में कुछ मैराथन क्लासेस भी आपको देंगे, पूरा छप जाएगा कंटेंट। और संदीप सर ने एक क्लास भी स्टार्ट करी है जो ग्रामर रूल्स की, तो वो वाली क्लास भी आप लोग जरूर से देखना, है ना? तो इससे आपका स्कोर 15 प्लस आराम से पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट देखकर टीचर लोग इतना एक्साइटेड होते हैं कि इन बच्चों को सर क्लासेस पे क्लासेस दी जानी चाहिए। तो इस वीडियो पे भी कमेंट करना, और कोई टीचर की जब क्लास आए ना, तो उस क्लास के ऊपर कमेंट जरूर करना, उससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 25 क्वेश्चंस होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से लेकर एग्जाम तक जितनी मेरी प्रैक्टिस की क्लासेस आएगी और मेरे वन शॉट की क्लासेस आएगी, उन क्लासेस को अगर कोई बच्चा पूरी पूरी क्लासेस अगर देख लेता है, तो मेरा वादा है आपसे, मैं 15 प्लस तो एनी हाउ आपको करवा दूंगा। 15 प्लस या 18 प्लस 17 प्लस तो आराम से करवा दूंगा। तो आप अपने मैथ्स का जो टारगेट है वो आप बना के रखें, 15 प्लस, 16 प्लस, 17 प्लस। चलो मैं 16 प्लस लिख देता हूँ, मिनिमम टारगेट रख देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी कुछ लास्ट की मैराथन क्लासेज है, उनसे भी 15 प्लस क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं 15 प्लस 16 प्लस का टारगेट बना के रखता हूँ, मिनिमम टारगेट है। अगर कोई बच्चा मेरे साथ में डे 1 से जुड़ा हुआ है, वर्दी 3.0 से जुड़ा हुआ है, तो भाई टारगेट देता हूँ 20 प्लस का टारगेट रखना, सोचना 20 प्लस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है ना? 20। अच्छा, यहाँ से आपका दो सब्जेक्ट के अंदर जो स्कोर हुआ वो हो गया 31 प्लस प्लस। 31 प्लस प्लस का अप्रोक्सीमेटली जो मतलब है वो है 32-33 नंबर। ठीक है, 32-33 नंबर। अब रही बात आपके पास तीसरे सब्जेक्ट की, फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का पेपर आपने देखा होगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और पेपर जो आता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर आता है। इसमें अगर आपने कट ऑफ भी पार करने की कोशिश करी, मतलब 10-12 नंबर का स्कोर भी कोशिश करने की कोशिश अगर आपने की, 12 प्लस या 15 तक या 13 प्लस करने की कोशिश करी, मिनिमम बता रहा हूं, चाहे पेपर कितना खतरनाक आ जाए, तब भी आप अगर 12 प्लस की उम्मीद अपने आप से रखते हैं, तो आप इन सारे के अंदर अगर ऐड करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपका स्कोर जाता है 45 के आसपास। अगर इतना इतना टारगेट रखते हैं, देखो ये ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो वो बच्चा इसके अंदर 18 प्लस सोच लें। मैथ्स अगर उस बच्चे का बिल्कुल कम है तो 10 प्लस सोच लें। इंग्लिश भाई आपको करना ही पड़ेगा, इंग्लिश में और कोई उपाय नहीं है, इंग्लिश में आपको 15 प्लस करना ही पड़ेगा। जिस लेवल का पेपर आ रहा है, 15 प्लस से अगर कम किया तो फिर आप बाहर हो, है ना? तो इतना स्कोर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आप अपने सब्जेक्ट के अंदर इतना इतना टारगेट बना के चले, और इतना इतना टारगेट बना के अगर आप लोग चलेंगे, तो आपका स्कोर 40 प्लस आराम से आ जाएगा। और ये मैंने ऐसा नहीं बताया है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है कोई, कि ये वाला काम सर हमारे से तो हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा वाला काम नहीं बताया है। जो हमारे साथ में बच्चे पढ़ते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को हम इतना टारगेट देते हैं और वो आराम से अचीव कर लेते हैं। इनसे भी खतरनाक बच्चे हैं जो, मतलब इसमें भी 20, इसमें 25 उड़ाते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, एक चीज और, आप इंग्लिश वाले सर, जैसे संदीप सर से मैं वीडियो बनवा दूंगा आप लोगों के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, 15-17 क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक है 10-12 टॉपिक है, उनसे ही इतने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई बच्चा लास्ट में जुड़ा हुआ हो हमारे साथ में, वो टॉपिक का वीडियो देख लो, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और उन टॉपिक को तो कम से कम पहले कंप्लीट कर लो। उसकी मैराथन क्लास तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर हो गया, इनका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पेपर में। तो ऐसे टॉपिक पूरे मैंने वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, जिससे कि आपका मैथ्स में स्कोर इतना हो जाए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, इतनी क्लास दूंगा, इतनी प्रैक्टिस दूंगा, डिट्टो आपका एग्जाम में छापने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी हम इनके अंदर भी बहुत और मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ में, बट जो प्लान आपको दिया जाए उस प्लान को दिल से लगाना। उसके लिए हमारी टीम मेहनत करती है। हम लोग जब मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस कंटेंट को दिल से लगाएं। और जिस बच्चे ने कंटेंट दिल से लगा लिया, मैं कहूंगा कि आपको 45 प्लस का स्कोर आराम से एग्जाम में मिलेगा। बस आप सोचो समझो, जिस अकॉर्डिंग जिस इंटेंशन के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटेंशन आप खुद का रखो, तो आपका स्कोर 40 प्लस, 45 प्लस। फिर उसके बारे में फिर एक ही टारगेट रहेगा, बस केवल ग्रीन कार्ड। और ग्रीन कार्ड मिला तो फाइनल आपका पीएसएल एनरोलमेंट कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी स्टेट से। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। आई थिंक आज की क्लास, आज इस सेशन के बाद में आप थोड़ा सा मोटिवेशन से भर गए होंगे, लेकिन वही मोटिवेशन आप अपनी स्टडी में दिखाने की कोशिश करिए, क्लासेस को दिल से लगाइए, टीचर्स का रेस्पेक्ट करिए, तो सारी चीजें, उनका कंटेंट, सारे टीचर जो कंटेंट देते हैं वो कंटेंट कमजोर नहीं है, कंटेंट सुपीरियर कंटेंट है। ठीक है भाई, तो मुलाकात करूंगा आपसे ऐसे ही और सेशंस के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।